हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कौन कौन सा सेक्शन हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोई भी एक सेक्शन अगर हम लोग कोई भी एक एक्ट लेते हैं तो देखते हैं तो बहुत सारा सेक्शंस होता है, लेकिन हम लोग को उतना ही पढ़ना है जितना हम लोग को ज़रूरत है। दैट इज़ हम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। सो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और दिस गोना भी पार्ट 1। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे जो रह जाएगा। ठीक है, सो माय नेम इज संगीता भट्टाचार्य एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एडवोकेट। थैंक यू। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, एज वी ऑल नो दैट देयर आर टोटल सेक्शंस। कितना सेक्शन से हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल सेक्शन से टोटल सेक्शन है हम लोगों का 238 टोटल सेक्शन है हम लोगों का टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में हमको सब पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एंड हम लोग का टोटल चैप्टर कितना है? टोटल चैप्टर है हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 11 चैप्टर्स। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी। देखेंगे प्रिलिमिनरी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 1 क्या कह रहा है, देखो, शॉर्ट टाइटल, देन एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड सेविंग्स। ये ना सभी देखना, सभी एक्ट में ये कॉमन होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट कब हुआ था, कमेंसमेंट हुआ था, कौन कौन सा है ना, ये क्या क्या टाइटल्स होता है, एक्सटेंट मतलब कहाँ तक ये लागू रहेगा। सो ये सब दिया होता है। सो हम लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग को ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग का सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। देखो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ये इम्पोर्टेंट है गाइस। ये हम लोग ना स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा ना। सिर्फ हम लोग का एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए पढ़ेंगे तो कैसे होगा, मतलब नॉलेज के लिए भी हम लोगों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। देखो चैप्टर 1 में क्या बोल रहे हैं, ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है, चैप्टर 1 क्या कर रहे हैं हम लोग का, चैप्टर 1 कर रहा है ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो अभी देखेंगे जो ये चैप्टर 1 है ना, 1 में हम लोग का कौन कौन सा सेक्शन हम लोग का इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखेंगे, जैसे अभी सेक्शन 3 है। देखो क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। क्या क्या, कम्युनिकेशन नंबर 1, कम्युनिकेशन नंबर 2, एक्सेप्टेंस नंबर 3, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन डिटेल हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा सेक्शन हम लोग का एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो सेक्शन 4 क्या है, द कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। ये जो सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो होता है ना, हर साल देखना कोई भी एक जो जुडिशरी प्रीलिम्स होता है ना, इसमें से कोई ना 2-3 क्वेश्चंस रहता ही है। देखना 2-3 नहीं, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही। सेक्शन 5 देखो, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6, रिवोकेशन हाउ मेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन in mains also question is asked every year from revocation how made. Okay, now section 7, acceptance must be absolute, this is very important. Absolute. Section 8 lays down the provision regarding acceptance by performing conditions and receiving consideration. Section 8, so this is very important. Now section 9, promises express and implied, this is very important. ये जो जितना सेक्शन है ना, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितना है ना, सभी के सभी ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ना कोई भी एक सेक्शन स्किप नहीं कर सकते, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट पेज।
ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 होता है ना, चैप्टर 1 का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सब कवर हो गया। अभी चैप्टर 2 में, ठीक है, चैप्टर 2 में जैसे हम लोगों, जैसे मैंने पहले ही बोला था, हम लोग का टोटल चैप्टर कितना है, टोटल चैप्टर हम लोग का 11 चैप्टर है, ठीक है। इनमें से अभी हम कौन से चैप्टर में है, चैप्टर 2 में। चैप्टर 1 ख़त्म हो गया, अभी चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में क्या बोल रहे हैं, देखो चैप्टर 2 में बोल रहे हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। ये तो चैप्टर 2 है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का एग्जाम पर्सपेक्टिव में, ठीक है। अभी देखेंगे चैप्टर 2 में, अभी देखेंगे चैप्टर 2 में कौन कौन सा सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, देखेंगे, ठीक है। जिस सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन 10 बोल रहा है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इम्पोर्टेंट। सेक्शन 11 हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी तुम स्टार मार्क्स दे लो कम होगा। सेक्शन 12 क्या है, देखो what is a sound mind for the purpose of contracting, what is a sound mind for the purpose of contracting, this is very important. Section 5, section 13 consent defined, these are very very important chapter sections of Indian Contract Act. Now section 14 free consent. Without knowing this free consent we cannot even start the Indian Contract Act. Then coercion, section 5 15 very important. 16 undue influence, 17 fraud, these are very important. We cannot even think of skipping all these things. Section 18 misrepresentation. Section 19 voluntary voidability of agreement without free consent, this is very important. Section 19A power to set aside contract induced by undue influence, very important. Section 20 agreement void where both parties are under mistake, this is very important. Section 21 देखो effect of mistake as to law, this is very important. Section 22 contract mistake of one party as to, this is also very important. Section 23 what consideration and objects are lawful and what not, this is also very important. We cannot even skip, we cannot even think to of skipping this, no. तो हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए तो हर वक्त आता ही है। जैसे सेक्शन ये जो है ना, सेक्शन 10 to 23 जो होता है ना, इसमें से मेंस में तो मेंस जो होता है ना हम लोग का, मेंस में देखो जैसे मैं बोल रही हूँ, देखो जो हम लोग का मेंस होता है ना एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम में, जुडिशियल सर्विस मेंस में इधर से एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है। सो ये जो है ना सेक्शन 10 to 23 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम लोग स्किप नहीं कर सकते। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, सेक्शन 19 में क्या दिया है, देखो सेक्शन 19 में दिया है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। तो अभी इतना तक हो गया था, ठीक है, इतना तक हो गया था। 23 तक हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सभी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो वॉइड एग्रीमेंट, इधर तक हम लोगों ने सेक्शन 23 तक कर लिया, अभी सेक्शन 24 से। सो 24 में देखो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल मेंस में तो आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, वेरी important for mains, okay, very important for mains. Section 25 देखो क्या है, एग्रीमेंट void इफ़ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, ये हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी देख रहे हैं कौन कौन सा सेक्शन हम लोग का इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 24 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी स्टार मार्क दे दो कम है। सेक्शन 24 25 सेक्शन 26 देखो एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड वर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 20 देखो अभी एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड, सेविंग्स, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स अभी देखो जैसे इरेज कर लेती हूँ रुको, जैसे
अभी जो हम लोग का बर्ड एग्रीमेंट है सेक्शन 24, फ्रॉम सेक्शन 24 टू 28, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये हम लोग स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम लोग स्किप नहीं कर सकते। चलो अभी नेक्स्ट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का, देखो सेक्शन 29, एग्रीमेंट वर्ड फॉर अनसर्टेनिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा आता ही है सेक्शन 29। सेक्शन देखो, सेक्शन अभी देखो सेक्शन 30। सेक्शन 30 में क्या है? सेक्शन 30 में है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड वेट। ये जो सेक्शन 30 है ना, सेक्शन 30 वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैनॉट स्कीप। ओके, सो अभी अगर हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 का एंटायर चैप्टर 2 अगर देखेंगे, फ्रॉम सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अप टू 23, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जो वॉइड एग्रीमेंट आता है ना, जैसे वॉइड एग्रीमेंट आ रहा है इधर से 24 से लेकर, सेक्शन 24 से लेकर अप टू सेक्शन 30, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इतना तो हम लोग आना ही है। चलो अभी देखते हैं चैप्टर 3 जो होता है ना, चैप्टर 3 हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का चैप्टर 3 देखेंगे। इसमें क्या बोला है, देखो चैप्टर 3 में बोला है ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो जितना मैं अभी आप लोगों को, जैसे मैं ऐसे सेक्शन बोल रही हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, अभी डिटेल में स्टडी बाद में करेंगे। अभी देखो चैप्टर 3 में क्या बोल रहे हैं, ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक दिया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, फ्रॉम सेक्शन 31 टू सेक्शन 36 ऑफ आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो कंटिंजेंट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का मेंस के लिए। ये जो मेंस में ना आता ही है एक मैंने आता ही है एक क्वेश्चन तो आता ही है। देखो अभी तो सेक्शन 31 बोल रहा है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, सेक्शन 32 एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 33 एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 35 4 देखो, when event on which contract is contingent to be deemed imposing something if it is future conduct of living person। सेक्शन 35 देखो, within fixed time, with happening within fixed time, not happening within fixed time। सेक्शन 35 36 agreements contingent on impossible event void। इसलिए मैं बोल रही हूँ सेक्शन जो 31 है ना, 31 टू 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, जितना भी स्टार दे दो ना कम है। सो अभी हम लोग को सब कुछ ना सेक्शन 31 टू 36 पढ़ना ही पड़ेगा अच्छी से, ठीक है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग का। सो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है ना वो सब पूरा करेंगे। और वीडियो में बोलना अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, थैंक यू।